हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम आ चुके हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आ चुके हैं आपके सामने। और मैं हूं आपका ब्रिजेश सर, द फिजिक्स टीचर, है ना। तो बच्चों को, जैसा कि हम लोग का अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट लगभग 40% चीजें खत्म कर ली हैं। और हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज योर डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में जरा समझते हैं। और उसके बाद कंपेयर देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक और डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन क्या होता है। ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करने वाले, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एन इंसुलेटिंग मटेरियल, एन इंसुलेटिंग मटेरियल which affect an insulating material which affect electric force, electric field, एक्सेट्रा। ठीक है ना। एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक, जो अफेक्ट करता है किसको किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को अफेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट कर सकता है ना। कि दो चार्ज के बीच में, अगर दो चार्ज हैं, तो हमने पहले चैप्टर में देखा था कि दो चार्ज है तो उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक लाते हैं, तो फिर उन चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है ना। कि फोर्स हम देखते थे कि फोर्स हमेशा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता था। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देखते थे, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, है ना, जो फोर्स होता है मीडियम में, वो होता है फोर्स एयर, जो एयर होता है उसका 1/k टाइम्स होता है। ये हमने पढ़ चुका है। यही चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, दैट इज ई एयर डिवाइडेड बाई क्या, के। ठीक है। तो जो, और हमेशा देखिए कि जो के की वैल्यू है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। यानी के की वैल्यू कभी भी एक से छोटी नहीं हो सकती है। तो के की वैल्यू सबसे 1 किसके लिए होती है, दैट इज एयर के लिए। और के इक्वल टू इन्फिनाइट किसके लिए होता है, दैट इज कंडक्टर के लिए। के इक्वल टू इन्फिनाइट किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए होता है ना। तो डाइलेक्ट्रिक दरअसल एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है ना। तो वो क्या करता है जी, कि जब दो चार्ज के बीच में किसी किसी डाइलेक्ट्रिक को लाते हैं, तो उनके बीच लगने वाला क्या होता है, फोर्स हमेशा क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्योंकि के की वैल्यू हमेशा क्या है, एक से बड़ी है, या एक के क्या है, बराबर है। तो के की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, और जब के की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी कम होगा और फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम के बराबर 89 बात करें, 89 बात करें, तो ये वाटर के लिए होता है के बराबर 89, है ना। के बराबर 89 किसके लिए होता है, वाटर के लिए। तो जितना अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा, है ना। देखिए, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, एक होता है गुड डाइलेक्ट्रिक, है ना, गुड डाइलेक्ट्रिक। अब गुड डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक दरअसल, डाइलेक्ट्रिक अगर हम बात करें तो डाइलेक्ट्रिक में लैक ऑफ चार्जेस होते हैं ना, लैक ऑफ चार्जेस, इसमें चार्ज की कमी होती है। ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चार्ज को क्या करे, एक्सेप्ट कर सके ना, ज्यादा से ज्यादा चार्ज को एक्सेप्ट करना चाहता है ये। लेकिन इसके पास क्या होता है, चार्ज की कमी होती है। अब ये डाइलेक्ट्रिक दो तरह के होते हैं, एक गुड डाइलेक्ट्रिक होता है और एक बैड डाइलेक्ट्रिक होता है ना, एक बैड डाइलेक्ट्रिक होता है, गुड डाइलेक्ट्रिक और बैड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। गुड डाइलेक्ट्रिक बेटा उनको कहते हैं ना, जो बहुत अच्छे इंसुलेटर होंगे, है ना। गुड डाइलेक्ट्रिक आर गुड इंसुलेटर, इंसुलेटर जो बहुत अच्छे इंसुलेटर होंगे उन्हें गुड डाइलेक्ट्रिक कहेंगे। वही बैड डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिसे हम गुड कंडक्टर होते हैं। या सिंपल से अगर हम बात कर दें तो गुड को यहाँ से हटा दें, तो इसका मतलब कि जो इंसुलेटर होते हैं वो गुड डाइलेक्ट्रिक बोले जाते हैं, और जो बैड कंडक्टर होते हैं वो बैड डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम क्या हो गया, ये सब क्या है, बैड डाइलेक्ट्रिक कैटेगरी में आते हैं। और गुड डाइलेक्ट्रिक कैटेगरी में कौन कौन है, जैसे कि वुडन ब्लॉक, कोई ब्लॉक हो गया, वुडन ब्लॉक हो गया, है ना। जैसे कि वाटर, देखिए वाटर एक तरह से कंडक्टर भी है, एक तरह से क्या इंसुलेटर का भी काम कर रहा है। लेकिन वाटर को भी हम लोग क्या करें, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बातें थी। तो जैसा कि हमने ये भी जाना कि डाइलेक्ट्रिक हमें इसकी वैल्यू, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा के बराबर, हमेशा एक से बड़ा होता है। और एक फार्मूला होता है के का, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना।
एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला। एप्सिलॉन क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, है ना। और एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर स्लैश क्या, वैक्यूम, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन क्या होगा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। तो इन दोनों की रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो अच्छे समझ में आएगा डाइलेक्ट्रिक क्या है, ठीक है। आगे हम डाइलेक्ट्रिक का यूज भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों यारों तक वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी क्या करें, इसको थोड़ा सा एंजॉय कर सके, है ना। चलो अब देखते हैं कि अगला जो टॉपिक है दैट इज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। पोलराइजेशन का मतलब होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर हम लोग क्या करें, किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उनके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे, लेट्स सपोज दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। अब ये पोलर नॉन पोलर दोनों हो सकता है, पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पोलर नॉन पोलर है तो इसके पॉजिटिव मान लेते हैं, पोलर अगर है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे? एक साथ होंगे, इनके ऐसे एक ही पॉइंट पर होंगे ना। अच्छा, इनके इंडिविजुअल जो मटेरियल होगा, है ना, इनका जो इंडिविजुअल मटेरियल का जो डाइपोल मोमेंट होगा P, जो इंडिविजुअल होगा वो 0 होगा, और जो P क्या होगा? सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस, वो भी क्या है, यानी कि डाइपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम भी 0 होगा और डाइपोल मोमेंट ऑफ इंटायर सब्सटेंस भी क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज नहीं किया है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इसका एक तरह से क्या हो गया? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए ना, क्योंकि इनके देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड है। हमने पढ़ रखा है पोलर नॉन पोलर एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड होते हैं, तो उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होता है। वैसे होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी जिनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो पाता है, राइट। अब मान लीजिए कि अगर इनको एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं, लेट्स सपोज ये कोई एक्सटर्नल फील्ड में अगर इनको रखते हैं हम ऐसे, राइट, इनको कोई हम एक्सटर्नल फील्ड में ऐसे रख देते हैं मान लीजिए, है ना। एक्सटर्नल फील्ड में रखने से क्या होगा? देखिए एक्सटर्नल फील्ड का मतलब हो गया, अगर डायरेक्शन ये है तो इधर पॉजिटिव होगा, इधर क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से क्या होता है? नेगेटिव की तरफ होता है। तो ये सारे के सारे जो आपको जो नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? पॉजिटिव से अलग हो जाएंगे और यहाँ चले आएंगे, मतलब कि ये कॉम्बिनेशन आपका कुछ ऐसे बन जाएगा ना, ये कॉम्बिनेशन कुछ आपका ऐसे बन जाएगा। दैट्स राइट, है ना। इस तरीके से बन गया आपका, यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलराइज हो गए, दे गेट पोलराइज, है ना, ये पोलराइज हो गए। अब इनका जो P इंडिविजुअल था, यानी P इंडिविजुअल था, वो भी क्या है? नॉन जीरो है। और जो P सब्सटेंस था ना, जो P सब्सटेंस था वो भी क्या है? नॉन जीरो है। अब हम लोग कह सकते हैं कि हमारा पोलराइज हो गया है, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव चार्ज आते हैं, एक तरफ क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आते हैं।
यानी कि यहाँ पे एक प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, राइट। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। चाहे पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम रखते हैं तो वो दोनों के दोनों क्या होंगे, पोलराइज हो जाएंगे, राइट। चाहे वो नॉन पोलर सब्सटेंस हो चाहे वो पोलर सब्सटेंस हो, राइट। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो। आई थिंक ये नोट कर लिए होंगे आप लोग, पॉज करके वीडियो को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, पढ़ाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई को आप लोग सीरियस लो, है ना। ये प्यार मोहब्बत जादू जानू है ना, जादू टोना, ये सब क्या है, फर्जी बातें होती हैं। तो आप लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, फ्यूचर बना रहेगा तभी सब कुछ रहेगा, नहीं तो आपको पता ही कि लास्ट में क्या होता है कि हर सुंदर लड़की एक कामयाब लड़के को देखती है। ठीक है, तो अगर आपको सुंदर लड़की चाहिए तो आपको कामयाब होना क्या है, बड़ा ही जरूरी है ना। तो चलो इसी पे हम लोग समझते हैं आगे कि कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में डिफरेंस क्या है, ये देखते हैं ना। डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट हम लोग डाइलेक्ट्रिक लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। तो डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर के बीच में हम लोग क्या डिफरेंस होता है उस चीज को ध्यान देखते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक है ना। इसको भी थोड़ा सा हम लोग ऐसे बनाएंगे ना, इसको भी आई होप कि थोड़ा सा छोटा बन गया, बट आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं इसको भी, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये एक्सटर्नल यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ भी, और यहाँ भी हमारा क्या है, यहाँ भी एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज आवर डाइलेक्ट्रिक, और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर कंडक्टर। डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे, कंडक्टर यहाँ पे, राइट। पहली चीज हम लोग जो डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानते हैं, लैक ऑफ चार्जेस, लैक ऑफ चार्जेस। डाइलेक्ट्रिक में चार्जेस की कमी है, लैक ऑफ चार्जेस, जबकि कंडक्टर में जस्ट इसका उल्टा होता है, एक्सेस ऑफ चार्जेस ना, एक्सेस ऑफ चार्जेस। मतलब कि इसका मतलब ये नहीं कि कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब है कि जितना चार्ज इसके पास होना चाहिए कंडक्टर के कंपैरिजन में उतना चार्ज नहीं होता है डाइलेक्ट्रिक के पास। हालांकि इसका नेट चार्ज जीरो है, इसका भी नेट चार्ज क्या है, जीरो है ना। इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ही कम। तो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एंटायर इसका नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। वैसे ही जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। देखिए, तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज करेंगे तो इसके पास क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ से भाग के, है ना, कहीं से भाग के मान लीजिए यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से, है ना। तो इसको थोड़ा सा और कम दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। ये यहाँ से इसको हटा देते हैं, तो मान लीजिए थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा देते हैं, बिकॉज क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज होंगे कहीं ना कहीं से आए होंगे, तो इधर एक्सेस ऑफ चार्ज हो गया, इधर लैक ऑफ चार्ज हो गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। देखिए, ई एक्सटर्नल का डायरेक्शन ये है, राइट, दिस इज द ई एक्सटर्नल यहाँ पे ना। अब ई इंटरनल का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, क्योंकि कभी भी मैं जैसे कि मान लीजिए कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ प्लस प्लस होगा, है ना, यहाँ माइनस माइनस होगा, तो कभी भी इसके बराबर ही नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे, है ना, कभी इसके बराबर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है ना। चलो
तो ये पहले क्या हो गया, ये भी कह सकते कि डाइलेक्ट्रिक हमारा पोलराइज हो गया। तो ई एक्सटर्नल ई इंटरनल का डायरेक्शन क्या हो गया, देखो अपोजिट हो गया, क्योंकि इसका प्लस से माइनस की तरफ है। अगर हम नेट देखें ई एक्सटर्नल, इन दोनों का अगर वेक्टर सम करें तो ये हमेशा नॉन जीरो होगा, क्योंकि ई एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू ई इंटरनल। ठीक, यानी कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक को क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉन जीरो रहता है, राइट। अब चलते हैं इसके कारण देखते हैं कंडक्टर में। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन खूब है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो चार्ज आएगा दिस इज इक्वल टू दिस चार्ज, इस चार्ज के बराबर हो जाएगा। जितना इधर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है ना। इधर हो जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इधर आपका, ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इस तरफ से। हमको भी इसको बाहर दिखाना चाहिए था, इसको बाहर दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ई एक्सटर्नल का डायरेक्शन हो गया ये, है ना। अब ई इंटरनल का भी डायरेक्शन ये हो गया। आप देख रहे होंगे कि जितना बड़ा ई एक्सटर्नल उतना ही बड़ा क्या इंटरनल है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जितना रहता है ठीक उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ रहता है। तो इसका मतलब जितना ई एक्सटर्नल आएगा उतना ही क्या आएगा, इंटरनल आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं, राइट। तो देखिए अगर ई एक्सटर्नल और ई इंटरनल का क्या करें, एवरेज निकालें, सॉरी वेक्टर सम निकालें, तो ये भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ये जीरो हो जाएगा बिकॉज जो हमारा ई एक्सटर्नल है वही हमारा क्या है, ई इंटरनल है। यानी कि अगर हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। ध्यान देना, जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब। वहीं पे जब किसी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो रहता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है, यही बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, राइट। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, उसको हम डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारी अगली क्लास होगी इसको नोट करिए, हटा देते इसको अब। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्या है ना, क्या काम होता है। हम लोग का ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हमने क्या किया है, इस चैप्टर का फिनिश कर लिया है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और देखो पूरा वीडियो को देखो यार, है ना, वाच और खराब मत करो मेरा, ठीक है। तो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, तो सबसे पहली चीज दोनों में डिफरेंस क्या है। पहली चीज समझो कि यह एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज ए इंस्ट्रूमेंट, है ना, या कह सकते हैं एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और यह क्या है, एक तरह की क्वांटिटी है, दिस इज अ क्वांटिटी, जो कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस नापने में काम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है तो क्या करता है, यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस स्लैश क्या, एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस या एनर्जी को स्टोर करने का काम आती है। जबकि क्वांटिटी और कैपेसिटेंस को क्या कहते हैं, सी से मेजर करते हैं हम लोग। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटर नापने का तरीका क्या है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस या अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। तो यह एक तरह का क्या है, जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज एनर्जी को, एक तरह की क्या क्वांटिटी, यानी किसी भी कैपेसिटेंस जो होता है वो हमेशा कैपेसिटर के मेजर करने का क्या है, एक क्वांटिटी हो गया, राइट। इसका यूनिट आप सबको पता होगा, यूनिट पहली चीज जो हम लोग यूनिट पढ़ते हैं, तो पहला चीज देखो क्या हो गया, फैरड। फैरड पहला इसका यूनिट होता है, इसको एफ से लिखते हैं। दूसरा हो जाएगा कूलॉम पर
वोल्ट, यानी कूलॉम पर वोल्ट, इसका कूलॉम इसका वोल्ट, तो कूलॉम पर वोल्ट। लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या जानते हैं, फैराड के बारे में जानते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमको कमेंट करेंगे, राइट। अब इसको डायमेंशनल फार्मूला हमको कमेंट करिए कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। आप इसका डायमेंशनल फार्मूला हमको कमेंट करेंगे, डायमेंशन क्या होगा, राइट। तो देखो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस हम लोग जान गए ना। अब कैपेसिटर में हमारे पास एक ही टाइप का हमारे सिलेबस में कैपेसिटर है, दैट इज होते तो तीन टाइप के हैं। कौन कौन होते हैं, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, ठीक है, एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया सॉरी, और एक हो गया क्या, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और क्या, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये तीन तरह के हमारे पास क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, राइट ना। तो इसको नोट कर लीजिए और हम समझते हैं कि हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। चलो, उससे पहले हम लोग कैपेसिटेंस से पहले एक ही चीज और हम लोग को जानना है, कैपेसिटेंस ऑफ कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है ना। जैसे देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसा होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई भी हम स्फेरिकल कंडक्टर ले लिए, इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस क्या है, r है, इस पर चार्ज q है, इंटायर चार्ज पूरा का पूरा ऐसे दिखा दिए हम, चार्ज q है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला जो है दैट इज C इक्वल टू Q बाई क्या, V। ये फार्मूला है, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, राइट, हमको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। देखो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर ना। फार्मूला होता है V इक्वल टू, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q बाई क्या, R। याद होगा आप सबको, तो याद भी होगा। जैसे तो पोटेंशियल ऑफ ए सॉलिड कंडक्टर का हो गया है ना। अब कैपेसिटेंस निकालेंगे इसका, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, Q बाई V, Q और V की वैल्यू देखो हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या, R। तो देखो यहाँ से क्या होगा, हम लोग Q की कट जाएगा, ये पूरी क्वांटिटी चलेगी क्या ऊपर, तो C इक्वल टू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है ना। तो हो गया किसी भी सॉलिड कंडक्टर का कैपेसिटेंस, दैट इज हम लोग ये भी कह सकते हैं कि C हमारा क्या है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जैसे जैसे आप कंडक्टर मतलब जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा उसका रेडियस होगा, जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। यानी जितना बड़ा कंडक्टर होगा उसको चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। और जितना ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, है ना। तो इसी से रिलेटेड बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं उसको हम लोग यहीं पे बगल में, है ना। उसके बाद आप नोट करना कि लिखा है कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ क्या, अर्थ, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालना हमको है। भैया बहुत लोग कहते हैं कि C इक्वल टू होता है Q बाई V, और अर्थ के लिए V क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। क्या बात है, V इन्फिनाइट होता है अर्थ के लिए, ठीक है, इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि Q बाई इन्फिनाइट 0 होता है। क्या एक्चुअल में अर्थ का पोटेंशियल इन्फिनाइट है, नहीं, अर्थ का पोटेंशियल इन्फिनाइट नहीं होता है। उसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, चार्ज को कैलकुलेट करके अर्थ का रेडियस रख के यहाँ पे। तो ये चीज क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, ये चीज सही नहीं है, ठीक है। देखिए हम पोटेंशियल इन्फिनाइट के नाम लेते क्यों है ना। दरअसल जब दो चीजों को कंपेयर होता है तो दो चीजों के कंपेयर में हम इन्फिनाइट या जीरो वर्ड का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम
हमारा एग्जाम्पल ले लो, हम बहुत गरीब है, हम क्या है बहुत गरीब हैं, और अंबानी क्या है बहुत अमीर है। तो जो अंबानी का पैसा है वो हमारे पैसे के रिस्पेक्ट में क्या है, इनफाइनाइट है ना। तो ऐसा तो नहीं कि अंबानी के पास पैसा ऐसा इतना ज्यादा पैसा कि जो काउंट ही ना हो सके। भाई उससे बड़े बिल गेट्स है, उससे बड़े क्या एलन मस्क है ना। तो जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो इनफाइनाइट, तो जैसे कि हमारा पैसा अंबानी के पैसे में क्या है, जीरो है ना। हमारा पैसा चूंकि बहुत कम है तो जीरो हो गया, अंबानी के पैसा इनफाइनाइट है। तो जब दो चीजों को कंपेयर होता है तो इनफाइनाइट जैसे वर्ड को यूज करते हैं। अदरवाइज अगर किसी सिंगल चीज को हम लोग कंसीडर करते हैं तो कभी भी इनफाइनाइट वर्ड को यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला हमको पता ही है, दैट इज सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ध्यान रखते हैं, तो हो गया सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर। अब आपको इसकी वैल्यू पता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9। रिवर्स करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी हो गया 1/9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ सबको पता है, धरती माँ पे आप लोग रहते हो, रेडियस पता होना चाहिए 6.64 10 पावर माइनस क्या प्लस 6 मीटर होता है, राइट। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखिए 6.64/9 को एक साथ कर लिए और इस पावर को ऊपर ले जाए इसके साथ, तो 10 पावर कितना हो जाएगा -3। जरा इसको डिवाइड करते हैं ना, तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम लोग लिखते हैं 664 डिवाइडेड बाई 9, और हमने तो कि दो जीरो यहाँ लाया तो यहाँ 2 पावर 10 पावर -5 कर लेते हैं, राइट। कर सकते हैं ऐसा। अब डिवाइड करो 9 से, तो कितना हुआ 9 7 63, 9 9 7 9 63 हो गया, 3 बचा 4 34 हो गया, और 9 3 27 हो गया, ठीक है। नहीं 6.64 और 10 पावर 6 हो गया ना, और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63 और कितना हुआ 3 बचा 34। एक कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 6.6 लेके देते हैं ना, 6.6 तो यहाँ -4 कर लेते हैं, तो 9 7 63 और यह आ जाएगा आपका, उसके बाद कितना 700 7.12 इंटू 10 पावर माइनस क्या 4। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 712 इंटू 10 पावर -6 भी लिख सकते हैं, इसी को लिखते थे 711 या 712, और ये 10 पावर -6 माइनस माइक्रो ले लिए तो माइक्रो फैरेड, तो 712 या 711 माइक्रो फैरेड के आसपास अर्थ का कैपेसिटेंस आता है ना। इसको आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो और हम लोग बढ़ते हैं अपने आप अगले सेक्शन की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। नोट कर लो, आई होप कि आप लोग इससे नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, और हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, चलो। चलो हम लोग जो पढ़ते हैं, अगला जो हम लोग का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक ना, हम लोग दोनों पढ़ेंगे, विथ डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक दोनों पढ़ना हम लोग को। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, राइट। देखिए ठीक है, ये दो प्लेटें ले ली हमने,
ठीक है ना। इसको हम किसी सेल से कनेक्ट कर देंगे, सेल से जैसे ही कनेक्ट करेंगे, है ना, इस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो एक अंदर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो गया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, प्लस से माइनस की तरफ, बीच में कुछ नहीं है, तुम क्या मान लें, एयर मान लें। ये प्लस से कनेक्टेड है और ये क्या है, माइनस से कनेक्टेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बिटवीन द प्लेट्स, है ना, पहले निकालते हैं। बिटवीन द प्लेट्स फॉर्मूला हमारा। अब याद करिए, जब हमको गॉस का सेकंड एप्लीकेशन बताया था तो उसमें नोट में एक चीज बताए थे कि अगर एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, दैट इज सिग्मा अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को लिख सकते हैं क्यू बाई क्या, ए, ना, सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए, मतलब कि सरफेस चार्ज क्या, डेंसिटी। अब क्योंकि इनका एरिया हमने ए माना हुआ है और बीच का डिस्टेंस हमने डी मान लिया, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स दैट इज C इक्वल टू क्यू बाई वी, C इक्वल टू क्यू बाई वी, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना। V इक्वल टू होता है बेटा E इंटू वाट, डी, है ना। अभी आया है आपका Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, डी, तो V आपका हो जाएगा, ये हो गया। अब यहां से C निकालते हैं, तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्यू बाई वी, Q और V आपका देखो निकाले हैं तो जाएगा Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो Q Q कट गया, ये चला गया ऊपर, तो यहाँ आपको C निकल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या, डी, ठीक है। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। आगे देखो, इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब या मीडियम, इफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम is inserted between the plates ना, then यहाँ लिख देते हैं C इक्वल टू हो जाएगा, बस K से मल्टीप्लाइड कर देंगे, K A एप्सिलॉन नॉट बाई क्या, D, है ना। K की वैल्यू हमेशा एक से बड़ा है, तो बताओ कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाने से क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा, ऑलवेज बढ़ेगा, क्योंकि K की वैल्यू हमेशा क्या, एक से बड़ी है, इसलिए कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा देखो लॉजिक क्या होता है इसके पीछे की, डाइलेक्ट्रिक में दरअसल क्या होता है, लैक ऑफ चार्जेस होता है ना। तो जैसे आप इंसर्ट करेंगे कैपेसिटर के अंदर तो चार्ज को स्टोर करने की उसकी कैपेसिटी है, लेकिन जैसे आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक के अंदर लैक ऑफ चार्जेस, मतलब कि और चार्ज कलेक्ट करेगा ना, तो जितना ज्यादा चार्ज कलेक्ट करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हमने विदाउट डाइलेक्ट्रिक कर लिया है, अब हम लोग को विद डाइलेक्ट्रिक करना है ना। तो विद डाइलेक्ट्रिक करने के लिए देखो हम लोग क्या किया, यहाँ से बस आउट हटा दिया यहाँ पे, तो क्या हो गया, विद डाइलेक्ट्रिक, यानी कि सेम डेरिवेशन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में ना। चलिए एक सुंदर सा प्लेट यहाँ बना लेते हैं, है ना, यहाँ पे सुंदर सा प्लेट बना लिया हमने, हाँ ऐसे, है ना? इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बीच की डिस्टेंस बेटा डी है और एरिया क्या है, ए है। इसको मैंने कहाँ से जोड़ा, प्लस से जोड़ा, इसको कहाँ से जोड़ा मैंने, माइनस से जोड़ा, तभी तो सब प्लस से माइनस आया। अब इसके अंदर हमने बीच में क्या करेंगे, एक टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक ले आ रहे हैं ना, एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक ले आ रहे हैं, इसकी थिकनेस थी है ना, थिकनेस कितनी क्या है, टी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है।
देखिए सबसे पहली चीज कि जैसे ही इसको यहाँ पे लाएंगे ये क्या होगा, क्योंकि अब एक्सटर्नल फील्ड में आ गया ना, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड प्लस से माइनस की तरह, है ना। अब जैसे इसके अंदर लाएगा तो इसके अंदर क्या आएगा, इंटरनल फील्ड आएगा। और एक पहले क्या होगा, पोलराइज होगा, तो पोलराइज होगा तो इधर प्लस आएगा, इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो एक इंटरनल फील्ड आएगा जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, यानी एक्सटर्नल फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा इसका, ठीक है। तो अगर हम नेट फील्ड रखें इसके अंदर, नेट फील्ड इसके अंदर रखें, ठीक है, नेट फील्ड तो क्या होगा, जो हमारा ई होगा दैट इज और ई एक्सटर्नल और माइनस क्या ई इंटरनल, क्योंकि ये दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक्सटर्नल फील्ड में से इंटरनल फील्ड क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए लेट हम लोग मान लेते हैं कि जो ई एक्सटर्नल है दैट इज ई नॉट, इसको हम लोग ई नॉट मान लिए, ई एक्सटर्नल को हम लोग क्या मान लिए, ई नॉट मान लिए, ठीक है। और ये हो जाएगा मान लीजिए आपका क्या है, तो अभी रहने देते हैं इसको। और ई इंटरनल क्या हो जाएगा हम लोग का, आपको बताया था कि ई एक्सटर्नल बाई क्या होता है, के होता है। ई एक्सटर्नल को हम लोग ई नॉट माने हैं तो दैट इज व्हाट, ई नॉट बाई के, राइट। तो हमको अब लिखना पड़ेगा क्या, नेट पोटेंशियल लिखना पड़ेगा ना। देखो नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, क्या होगा, V बराबर पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, है ना, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है तो अलजेब्रिक सम होगा, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू व्हाट, इंटरनल फील्ड, राइट। पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड लिखने जाएंगे तो पोटेंशियल का देखिए फॉर्मूला होता है ई वी इक्वल टू ई इंटू डी, राइट। तो एक्सटर्नल फील्ड लिखने जाएंगे तो लिखेंगे क्या, ई एक्सटर्नल, और ई एक्सटर्नल कितने डिस्टेंस में है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसमें तो नहीं है एक्सटर्नल, तो इंटरनल है तो इसमें है और इसमें है, ठीक है ना। तो एक गैप कितना हो जाएगा डी, और इसमें क्या करें, टी माइनस कर दें तो जाएगा आपका डी माइनस टी प्लस ई इंटरनल। तो ई इंटरनल कितने गैप के अंदर है, दैट इज टी के अंदर है, तो टी हो गया, राइट। ई एक्सटर्नल की वैल्यू है ई नॉट माने हम लोग, तो ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई इंटरनल हो जाएगा ई नॉट बाई क्या, के इंटू टी। तो अब इसमें से क्या करें हम, ई नॉट को अगर हम कॉमन निकाल लें दोनों में से तो डी माइनस टी यहाँ बचा प्लस टी बाई क्या के, राइट। तो हमारा हो गया। और ई नॉट होता है दो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ई नॉट क्या होता है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और सिग्मा की वैल्यू होती है दैट इज क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई क्या के, राइट। अब हम लोग कैपेसिटेंस इजीली लिख देंगे। तो कैपेसिटेंस क्या होगा जरा देखिए, C इक्वल टू क्यू बाई वी, राइट। क्यू अभी पोटेंशियल डिफरेंस निकाले यहाँ पे, दैट इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई क्या के, क्यू से क्यू कटा, सी चला गया ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट है ना, डी माइनस टी प्लस टी बाई क्या के, दिस इज योर कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक। तो कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई क्या के, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं क्या हमारे जो हम पुराना वाला देखे हैं फॉर्मूला, हमें विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला क्या उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मान लीजिए कि अगर आपका कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक ना हो ना, डाइलेक्ट्रिक अगर नहीं होगा तो दैट इज व्हाट, टी बराबर जीरो, टी तो तक खत्म हो जाएगा, तो टी बराबर जीरो करेंगे तो टी बराबर जीरो ये भी हो जाएगा, टी बराबर जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो गया, ये हो गया गायब यहाँ से, यानी एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जैसे कि हम लोग पढ़ा था ना। अच्छा मान लीजिए कि अगर पूरे इस स्लैब के अंदर ना, पूरे मतलब कि एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक ला रहे हैं जिसका जो थिकनेस है वो इस गैप के बराबर है, यानी टी इक्वल टू डी है, तो टी इक्वल टू डी रखेंगे। तो रखो यहाँ डी आया, यहाँ डी आया, देखो ये डी से डी कट जाए, प्लस डी माइनस डी कट गया, डी अपॉन के चला गया ऊपर, यानी ए के ए एप्सिलॉन नॉट बाय क्या डी।
यानी कि हमारा एक्सप्रेशन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को क्या कर दे रहा है, सेटिस्फाइड कर दे रहा है। ठीक है ना, तो बल्कि हम दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे आई थिंक। तो पहला हम लोग देख लेते हैं, इफ देयर इज नो डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, दैट इज व्हाट, दैट इज टी बराबर 0। तो सी बराबर हो जाएगा, देखना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस 0 प्लस 0 बाई के, यानी हो गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या, डी, ये 0। ठीक है, इसी तरह दूसरा, इफ thickness of dielectric, if thickness of dielectric is same as separation of plate ना, same as separation of plates, that is, इसका मतलब क्या करें, that is t बराबर क्या, d। c क्या हो जाएगा जरा देखना, c हम लोग का हो गया a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस डी ना, क्योंकि t की जगह d रखना है, प्लस डी वाई क्या, के, ये कट गया, के चला गया ऊपर, यानी कि के ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या, डी, यानी कि दोनों ही एक्सप्रेशन हमारा क्या है, जो हमने डिराइव किया है, एक्सप्रेशन क्या है, बिल्कुल सही है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, राइट। तो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि अ कैपेसिटर विथ इट्स प्लेट एरिया 1 mm स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 1 सेंटीमीटर, कह रहा है फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। तो सिंपल सा फॉर्मूला, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को सॉल्व करें। फॉर्मूला होता है, देखिए, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या, डी, ए की वैल्यू दिया 1 mm स्क्वायर है, तो इसको चेंज कर लीजिए, 1 इंटू 10 पावर कितना होता है, -6। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर है तो 10 पर -3 का भी स्क्वायर होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई 8.85, 10 पावर माइनस कितना, 12, डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस क्या, 2 हो जाएगा। देखो कितना हो गया ये सी, 8.85, 10 पावर देखो -12 -2 सेकेंड, 10 पावर -10 हो गया ये, और 10 पावर -6 में 10 पावर माइनस क्या, 16 फैराड हो गया ये। दिस इज द कैपेसिटेंस, राइट। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है बेटा, ये हमारा अगला सवाल है, कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी, कह रहा है इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 3/4d वेयर डी, तो बेटा ये हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 3/4d where d is the separation of plates is inserted between the plates, then show that its new capacitance becomes 4k upon k plus 3 where k is dielectric constant। ठीक है, तो देखिए पहले लगाते हैं कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला ना, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट, अब लगाइए कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला, C हमारे डैश है, तो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस क्या, टी बाई के। अब देखिए वैल्यू रखिए यहाँ पे, डी, टी की वैल्यू है 3/4d ना, प्लस 3/4d और नीचे के हो जाएगा, है ना।
तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा सी डैश हम लोग का, तो ए एप्सिलॉन नॉट, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 4 का डी मल्टीप्लाइड 4d माइनस 3d घटाएंगे तो d आ जाएगा d बाई 4 प्लस यहाँ पे होगा 3d बाई क्या 4k, राइट। देखो अब यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, हम लोग d को कॉमन कर ले रहे हैं, अंतर बच गया हमारा 1/4 प्लस 3/4k। हम लोग क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाइड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाइड इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में करेंगे। देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी ब्रैकेट में इधर हो गया 4k, इधर हो गया क्या 12 डिवाइडेड बाई, इनका आपस में करेंगे तो 16k, राइट। 16k चला गया ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 4k प्लस 12 16k चला गया ऊपर। देखिए इसमें से 4 कॉमन हो सकता है, तो 4 अगर कॉमन लेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और अगर 4 कॉमन लेंगे तो 4 यहाँ बच जाएगा k प्लस 3, और यहाँ 4 कॉमन लिए और ऊपर कितना है 16k है, ये 4 बार में कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो गया सी डैश इक्वल टू 4k अपॉन k प्लस 3 हो गया, अपॉन k प्लस 3, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या डी, तो हो गया 4k अपॉन k प्लस 3, है ना, 4k अपॉन k प्लस 3, और इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितनी है c है ना, तो हम लोग का प्रूफ हो गया देखो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। ये हम लोग का ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा हम लोग की यहीं पे खत्म होती है। आप इसको नोट जरूर कर लीजिए, नोट्स अपने से बनाओ, मेहनत करो, रिटेन प्रैक्टिस करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, ठीक है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास में, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।